ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं, और जिस चीज़ का कोई अंत ना हो उसे माँ कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने वाला हूँ। उस दुनिया की बेशकीमती चीज़ के लिए जिसको शायद कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है माँ। इस माँ के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस कहानी को सुनने के बाद अपनी माँ की तरफ और ज़्यादा इमोशंस, और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डअप करने की इच्छा होगी, और आप उनकी और ज़्यादा इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। तो एक बार की बात होती है दोस्तों कि एक लड़का काफ़ी गरीब घर से होता है। तो वो एक दिन जो है ना शहर आता है, शहर में किसी दुकान में जाता है, जूतों की दुकान में, ठीक है। तो वो जब वो जूतों की दुकान में जाता है तो जूतों का मालिक जो है वहाँ पे बैठा होता है। तो बोलता है, उसे देखता है तो उसे लगता है यार ये तो कुछ अजीब सा लड़का है, अच्छा इसका पहनावा नहीं है, पता नहीं क्या इसको चाहिए होगा, ले भी पाएगा जूते या नहीं ले पाएगा। तो कोई बात नहीं, उसे कहता है कि हाँ भैया बताओ क्या चाहिए। तो लड़का जो है ना वो अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है, और कागज़ निकालने के बाद ना उस कागज़ पे एक्चुअली एक आउटलाइन की होती है पाँव की। तो लड़का उसे कहता है कि इस नाप के जो है मुझे लेडीज़ चप्पल दे दो। तो वो जो है इंसान वो ये कहता है यार एक तो नाप भी ठीक नहीं है, और तुमने ये कैसे बनाया। उसने बोला मैंने बस अपनी इमेजिनेशन से बनाया, ये मेरी माँ के पाँव के नाप होगा। तो वो बड़ा अजीब सा उसे देखता है, पर कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो सेल करने से मतलब है। तो वो इंसान जो है दुकान का मालिक उसे चप्पल दिखाता है, और फाइनली वो लड़का जो है ना एक चप्पल पसंद करता है, और कहता है कि हाँ ये चप्पल जो है ना ये पैक कर दो। तो दुकान का मालिक जो होता है वो कहता है कि थोड़ी महंगी है भैया ये। तो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप पैक कर दो। बोला कितने की है। बोलता है ये 800 रुपये की है। अब वो 800 रुपये पे कर देता है। तो जब वो जाने लगता है ना, तो जाने के लिए से पहले जो है वो दुकानदार उसको पूछता है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी 8,000 रुपये है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। बोलता मैं इस गाँव में रहता हूँ। तो बोले यार 8,000 रुपये में तुम्हारा क्या हिसाब किताब है। बोले यार मैं ना 5,000 रुपये मेरा खर्चा पानी निकल जाता है, बाकी का 3,000 है जो मैं माँ के लिए रखा है, और उसमें से मैं जो है 800 रुपये की उसको चप्पल लेके जा रहा हूँ। तो मालिक सोचता है यार देखो इतना कम पैसा है, और इतनी बढ़िया और इतनी महंगी चप्पल ये ख़रीद के लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, खुश हो जाता है मालिक। तो मालिक जो है ना उसे इतना खुश हो जाता है, उसे कहता है यार बेटा एक बात सुनो, ये चप्पल तो तुमने दी, एक चप्पल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से इसे गिफ्ट समझना, क्योंकि तुम इतना प्यार अपनी माँ से करते हो, जिस माँ के लिए तुम जो है इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ ने पूरा जीवन, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लोगों के घरों में बर्तन धोए, बहुत कुछ किया, और उनके पास एक चप्पल तक नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं पहली कमाई करूं तो सबसे पहली चीज़ जो है अपनी माँ को जो भी चीज़ मैं दूंगा वो सबसे पहले वो चप्पल ही दूंगा, क्योंकि उनके पाँव फटे हुए थे, वो बेचारी की चप्पल ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर पा सकती थी। तो इस चीज़ को सुनकर ना वो दुकानदार बड़ा खुश होता है, और बहुत उसकी रिस्पेक्ट करता है कि देखो वो माँ कितनी अच्छी है जिसने अपने बेटे को ऐसा बनाया, और वो बेटा भी कितना अच्छा है जिसने इतने अच्छे संस्कार बनाए। अब वो बच्चा जो है, लड़का जो है, वो चप्पल लेके जाने ही लगता था। तो जैसे ही वो आगे गेट की तरफ पहुंचता है तो पीछे से जो है ना वो मालिक दुकान का उसके पास आता है, और उसे कहता है कि भाई यार मेरे को आपसे एक चीज़ चाहिए। तो वो लड़का सोचता है मुझसे क्या चीज़ चाहिए यार, मैं क्या दे सकता हूँ। बोला यार तू वो जो कागज़ है ना जिसमें तूने हाथ से वो ड्रॉ किया है पाँव के निशान, वो मेरे को दे दे। तो लड़का सोचता है यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, पर चलो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दे देता हूँ। तो वो जो कागज़ होता है जिसमें पाँव के निशान होते हैं ना, वो दुकानदार ले लेता है, और दुकानदार जो है ना उस कागज़ को लेकर दुकान के अंदर जो छोटा सा मंदिर होता है ना उसमें वो रख देता है उसे खोल कर। तो ये चीज़ को देख कर ना जो दुकान के उसके सेल्समैन होते हैं वो बोलते हैं यार बड़ा अजीब सा चीज़ है। तो एक आदमी ना उसका सेल्समैन बड़ा एक्साइटमेंट में पूछता है कि सेठ साहब ये बताओ ये आपने क्या किया। बोला यार आज ना मेरे दुकान के अंदर और मेरे दुकान के मंदिर के अंदर सच में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के कदम आए हैं। तो लड़का पूछता है, बोले कैसे। बोले यार ये बताओ, जिस माँ ने अपने ऊपर इतने कष्ट करके ऐसे बच्चे को पढ़ाया बनाया, और ऊपर से वो लड़का इतने अच्छे उसके संस्कार हैं, तो मुझे नहीं लगता ये जो कागज़ पे बनाया हुआ है उस लड़के ने पाँव के निशान, ये किसी लक्ष्मी के पाँव के निशान से
कम होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये छोटी सी कहानी है, पर ये कहती है ना कि ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमान कहते हैं, लेकिन जिसकी कोई कीमत ना हो, जो बेशकीमत हो, उसे धरती पर माँ कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जाइए अपनी माँ के पाँव छूइए, जाइए अपनी माँ के लिए वो सब करिए जो वो डिज़र्व करती है, क्योंकि उस माँ ने आपको जो है ना बहुत बड़ा बनाया। आज आप जो भी हो बिकॉज़ ऑफ हर, उसकी तरफ से हो, उनकी तरफ से हो। उनकी इज़्ज़त करिए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि माँ बाप की रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। माँ बाप जो है ना कीमती लोगों को मिलते हैं, उन किस्मत वालों को मिलते हैं। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनसे पूछिए जिनकी ना माँ है, जिनका ना बाप है। वो जानते हैं रियल वैल्यू अपने माँ बाप की। तो दोस्तों इज़्ज़त करिए अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप को पलकों पर रखिए और उनको वो दुनिया की सारी खुशी देने की कोशिश करिए। शायद आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही मंदिर होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक यू।